बात जरा अब कोविड की करते हैं, क्योंकि कोविड की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया था और फैसला यह था कि हर पंचायत के अंदर 5 बेड लगाए जाए ताकि कोविड पेशेंट अगर हो उन्हें आइसोलेट किया जाए। आइसोलेशन के लिए दवाइयां भी हो, ऑक्सीमीटर भी हो, बेड भी हो और साथ साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा जाए। कायदे से पॉलिसी अच्छी है, लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो श्रीनगर के बाद अब जम्मू का पुंछ इलाका, बफलियास इलाके से ये खबर है कि वहां पर तो एस्टैब्लिशमेंट ने सेंटर बनाए, लेकिन बने सिर्फ चंद घंटों के लिए, बिस्तर ना के बराबर और ऑक्सीजन सेंटर का कहीं पर अता पता ही नहीं। तस्वीरें दिखाइएगा जल्दी से। गवर्नमेंट मेडिकल गर्ल्स मेडिकल मिडिल स्कूल की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर कोशिश की गई है कि सेंटर बनाया जाए। बेड कहां से आए? क्या सरकारी इंतजामिया ने दिए? नहीं, मकामी आबादी से लाए गए, फोटो सेशन करवाए गए और अब खबर है कि लोग वापस अपने अपने बेड्स को ले रहे हैं। तो ये जो निजाम चल रहा है कल से, जो लगातार हम बात बता रहे हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। सीधे जमशेद मलिक के पास चलते हैं। जमशेद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये बफलियास का इलाका है जहां से वीडियो सामने आए हैं, पूरी खबर हमारे नाजरीन को समझाइए और स्पेशली लेफ्टिनेंट गवर्नर को अगर ये बात समझनी हो कि हो क्या रहा है सरहदी इलाकों के अंदर, तो कैसे हम इनको समझा पाए? देखो और जी, बिल्कुल अगर इस हवाले से हम बात करें तो इसमें जब ये काम किया गया, शुरू आगाज इसका किया गया, तब से ही इसमें खामियां नजर आ रही थी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से इस तरह का हुक्मनामा जारी कर दिया कि हर पंचायत में 5 बेड वाला एक कोविड सेंटर तैयार किया जाए। और ऐसे हालात में जब पूरी मार्केट बंद थी तो सरपंचों पंचों की ये ड्यूटी लगा दी गई कि वो 5-5 बेड अपने वार्ड में लगाएं और इसको खोला जाए। ये इसी के सिलसिले में सुरनकोट के गोंथल, लवर गोंथल इलाका है सुरनकोट का, सरहदी जिला पुंछ के, जहां सरपंच ने गांव वालों से 5 बेड जमा किए और कोविड सेंटर के अंदर लगा दिए और इसके ऊपर बिस्तर शेस्तर कोई नहीं बिछाए गए, सिर्फ एक चीटें बिछाई गई। चंद रोज बीतने के बाद, क्योंकि सरपंच की तरफ से लोगों से ये जरूर कहा गया होगा कि इनको इनके पैसे दिए जाएंगे, और सरपंचों को पैसे नहीं मिले और लोगों ने अपने अपने बेड उठाना वापस शुरू कर दिए। इस सेंटर से 3 लोग अपना बेड वापस ले चुके हैं। अब इस सेंटर में सिर्फ 2 बेड बाकी बचे हुए। हालांकि वहां अमला भी जरूर नजर आ रहा है, मगर बड़ी बात यह है कि चंद रोज पहले ही डीसी पुंछ की तरफ से इन सेंटरों के लिए सामान जो तकसीम किया गया उसमें फोटो सेशन करवाए गए, बड़ी बातें सामने रखी गई। हालांकि अगर पुंछ जिला की बात करें तो पुंछ जिला में 229 पंचायतें टोटल हैं। ये एक पंचायत की कहानी इस तरह की सामने आई है, मगर सरपंच से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि उनको पैसे नहीं दिए गए, खाली उनसे ये कहा गया कि ये लगा लीजिए, इनकी पेमेंट की जाएगी। मैं एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, आपका मानना कि देखिए ये जो निजाम चलाया गया है दरअसल ये फोटो सेशन के लिए हुआ, एक, और दूसरा ये कि ये बेड्स जो हैं ये आरजी तो लाए गए और अब वो वापस ले रहे हैं, बिस्तर का कोई निजाम नहीं है, शीटें डाली गई हैं, यहां तक तो समझ आया। इसके बाद एक बड़ा पहलू है जो किट्स वहां रखनी है, दवाइयां रखनी है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स रखने हैं। इस दूर दराज इलाके के अंदर जहां के विजुअल्स हम दिखा रहे हैं बफलियास जोन के अंदर, क्या यहां से वो चीजें अवेलेबल है जिसका अशद जरूरत अगर किसी को रखना पड़ा वहां पे, वो चीज है यहां पर? और आज हमने देखा वहां के कुछ मुलाजम जरूर पहुंचे हुए थे, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर थे या हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजम पहुंचे हुए थे, क्योंकि ये बात पहले से ही महकमा हेल्थ तक पहुंच चुकी थी, उससे पहले ही वहां अमला जरूर पहुंचा हुआ था। वहां सैनिटाइजर और चंद मेडिसिन जरूर नजर आई, मगर ऑक्सीजन की तो दूर की बात है, क्योंकि इस स्कूल के अंदर बिजली का निजाम तक नहीं है, यहाँ बाथरूम का निजाम नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ तक पहुंचाना तो बड़ी बात है। जिस तरह दावे किए गए थे उसके बिल्कुल बरक्स हैं। ये सिर्फ ये एक फोटो सेशन के लिए जो सेशन शुरू किया गया था वो ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस स्कूल की अगर हम बात करें तो एक गांव के बीचों बीच में स्कूल है, लवर गोंथल के अंदर, मगर यहाँ बिजली का निजाम बिल्कुल नहीं है, स्कूल के अंदर बिजली नहीं है। किस तरह ऑक्सीजन चलाए जाएंगे, किस तरह इन पे आगे काम किया जाएगा। सिर्फ आज ये था कि अमला वहां जरूर पहुंचा होता, मगर बड़ा सवाल यही बार बार उठता है कि अगर सरकार की तरफ से 5 बेड का ये बनाना था तो उसके लिए सरकार को पहले तैयारियां करनी चाहिए थी। बिना तैयारियों के इस तरह के ऐलान कर दिए गए और बाद में सरपंचों पे लगा दिया गया कि उनको एक रकम दी जाएगी जिसके तहत वो इनका सामान खरीदें, और सरपंचों को ऐसे हालात में सामान लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया जमशेद बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें टेंडरिंग का प्रोसेस है। अगर ये अभी लगाएंगे बाद में जिसको टेंडर निकलेगा वो कैसे होगा, नंबर 1। और ये जो आप पैसा बांटने वाली बात बता रहे हैं ये तो और भी संगीन मामला है, ये तो बुनियादी मौकफ से हटने वाली बात है।
बिल्कुल गौर, जिस तरह दावे किए जा रहे हैं कि सरपंचों के खाते में 1-1 लाख रुपया डाला जाएगा जो इस अपनी अपनी वार्ड में अपने कोविड 5 बेड कोविड बेड सेंटर बनाएंगे, यही बड़ा गफला जो सामने आएगा जिसमें अभी आगाज हुआ है। अगर हम ये कहें कि इसका अभी आगाज हुआ, आने वाले दिनों में इस तरह के बहुत सारे मामले अभी और सामने आ सकते हैं, क्योंकि अगर राजौरी पुंछ की हम बात करें, यहाँ बहुत सारे दूर दराज इलाके पंचायतें हैं। अगर पुंछ जिला की बात करूं तो इसके भी कई ऐसे इलाके हैं जो बहुत दूर दराज इलाके हैं जहां आज भी शायद गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही होंगी, ऐसे इलाके भी हैं। ऐसे इलाकों में कौन जांच करने जाएगा, यह भी बड़ा मुश्किल बड़ा सवाल जरूर होगा। जिस तरह इसकी एक बात सामने आई है, हालांकि सड़क के किनारे गोंथल में है, स्कूल है, जहां यह बात सामने आई है कि लोग अपने बेड वापस उठा के ले गए, क्योंकि बेड लोगों ने दिए थे सेंटर चलाने के लिए। जब सरपंच की तरफ से इनसे कहा गया, पैसे की बात आई, तो जब सरपंच की तरफ से भी ये बात साफ कही गई है कि उनको जब कहा गया था कि इसके पैसे आपको दिए जाएंगे, उसका कोई पैसा उनको नहीं दिया गया, जिस कारण लोग अपना बेड उठा के वापस ले गए। हालात अगर ये बात करें इसको लेके कि जब इस स्कीम का आगाज किया गया था तो उससे पहले इस पे किसी तरह की कोई तैयारी नहीं थी सरकार की। सरकार ने आनंद फानन में इस तरह का ऐलान कर दिया, और उसके बाद अब एक के बाद एक खबर जो है वो सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जमशेद मलिक ज्वाइन करने के लिए। बता रहे थे जमशेद मलिक कि बफलियास इलाके में 5 बेड वाला कोविड केयर सेंटर जो बनाए जा रहे हैं उनकी हालात कैसे, बेड वापस लिए जा रहे हैं, सरपंच को पैसा नहीं दिया गया और सिचुएशन क्या कुछ बन रही है। लेकिन पीठ थपथपाने के लिए, ट्विटर पर वीडियो और फोटो डालने के लिए बड़ी चीजें मैनेज की जा रही है, ये हम लगातार आपको